दोस्तों, एक शेर है बड़ा मशहूर कि वादा तो था उजालों को हर एक दर पर। वादा तो था उजालों का हर एक दर पर। अब तो चिंगारी भी मिलती नहीं शहर भर पर। दरअसल मतलब ये कि सबके लिए बराबरी होनी थी, लेकिन सच क्या था और सच क्या है? आज के हालात ये हैं कि एक चिराग भी सबको बराबर नहीं मिलता। और ये बात सबसे ज्यादा दिखती है हमारी न्याय व्यवस्था में। न्याय व्यवस्था में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में आज की अभी की ये रिपोर्ट है कि उमर खालिद जो पिछले 5.5 साल से जेल के अंदर बंद हैं, जिन पे अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, उनकी जमानत अर्जी कैंसिल कर दी गई है। और कैंसिल करने के साथ साथ ये भी उस पे है कि अब साल भर तक वो जमानत नहीं लगा सकते, जमानत की अर्जी नहीं लगा सकते। इधर दूसरी तरफ जो बाबा राम रहीम हैं, जो मतलब अ, दुष्कर्म और हत्या का दोषी नहीं है, वो आरोपी नहीं है। कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है और उसे एक बार फिर 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई। और ये 40 दिन की पैरोल 15वीं बार है। जी हाँ, 15वीं बार। मैंने क्या कहा? एक तो उमर खालिद हैं जो कि पिछले 5.5 साल से जेल के अंदर बंद हैं बिना कोई चार्ज के। अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और वो जेल के अंदर पिछले 5.5 साल से बंद है। और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम है जिन्हें 15वीं बार 40 दिन की पैरोल मिल गई और बलात्कार के आरोपी नहीं है, बलात्कार का दोषी है। कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है। कमाल है। मतलब 40 दिन आराम से जेल के बाहर डेरे के अंदर रहेगा, प्रवचन करेगा, लोगों से मिलेगा, जो चाहे वो करेगा। और दूसरी तरफ उमर खालिद जो है और उनके शर्जिल इमाम है, वो सालों से जेल में बने बिना ट्रायल के, बिना ट्रायल पूरे हुए, बेल तक उनको नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत नरम और कुछ लोगों के लिए पत्थर जैसा सख्त? राम रहीम को याद कीजिए, रोहतक के सुनारिया जेल के अंदर वो बंद हैं। और साथियों, मतलब साध्वियों के साथ दुष्कर्म और पत्रकार छत्रपति की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? बार बार पैरोल पे ये बाहर आ जाते हैं और जब ये डेरे में जाता है तो प्रवचन करता है, लोगों से मिलता है, राजनीतिक चेहरे वहां उसके डेरे के अंदर नजर आ जाते हैं। और फिर कुछ पत्रकार हैं, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, थोड़ी बहस होगी और उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगस्त 2017 आपको याद होगा कि जब इसको सजा हुई थी, पूरा इलाका जल उठा था। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी और प्राइवेट दोनों को नुकसान हुआ था। और आज आज वही इंसान आराम से पेरोल पर बाहर आता है और नेता जाकर उसके पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां उसका असर है, वहां वहां इन नेताओं को, इन पार्टियों को वोट मिलते हैं। यानी आपराधिक सजा भी राजनीति के तराजू के अंदर तौली जाती है। 2017 में 10 साल की सजा, 2019 में उम्र कैद। लेकिन बीच बीच में कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, कभी 50 दिन, कभी 40 दिन, और जोड़कर अगर हम देखें अब तक तो 400 दिन से ज्यादा का वक्त ये जेल के बाहर बिता चुका है, यानी कि 1 साल पूरा। अब जरा समझिए कि पेरोल दरअसल होती क्या है। पेरोल मिलती है जब कोई बहुत जरूरी काम होता है, परिवार में मौत, बीमारी, शादी, विवाह। लेकिन यहां यहां जन्मदिन, कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और फरलो, जो एक तरह का अधिकार है, लेकिन उस पर भी नियम होते हैं और वो भी बड़े आराम से इनको मिल जाती है। तो अब आप सोचिए कि क्या हर कैदी के लिए ये सुविधाएं मिलती हैं? हकीकत यह है कि देश के जेलों में हजारों लाखों लोग सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास में जमानत करवाने के पैसे नहीं हैं।
और कुछ लोग जेल में भी एक छुट्टी की तरह काटते हैं, जेल को भी। जब दिल किया आ गए, जब मन किया वापस लौट गए, पैरोल पे चले गए। और याद रखिए, राम रहीम कोई साधु संत नहीं है, ये दोषी अपराधी है, दुष्कर्म और हत्या का दोषी है। और ऐसे लोगों को समाज को तिरस्कृत करना चाहिए। लेकिन यहां तो राजनीति अपना फायदा देख रही है। और आखिर के अंदर फिर वही सवाल कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर सिर्फ आदमी के लिए कठोर और रसूखदारों के लिए बहुत दयालु है? सोचिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ राम रहीम का नहीं है, यह सवाल हमारी न्याय व्यवस्था की साख का है। और राम रहीम का भी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था जिसको ताउम्र जेल में रहने का सजा दी गई थी, सिंगर सेंगर, जो उन्नाव रेप पीड़िता का काफी मामला हुआ था, उसको जमानत मिल गई। वो जमानत के में साहब उसको जमानत मिल गई थी। हालांकि बाद में जब क्योंकि काफी बवाल हुआ, काफी इस पे मामला बवाल घटा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी। मतलब जो नेता हो, चाहे ये कोई बाबा हो या जो भी हो, ये लोग हत्या कर देते हैं, ये लोग बलात्कार कर देते हैं। बलात्कार और तो और ये कुलदीप सेंगर जो था, इसके ऊपर तो गैंग रेप का आरोप था कि खुद ने बलात्कार किया एक नाबालिग का, और बाकी साथियों से भी करवाया। और उसको पैरोल मिल जाती है, जमानतें मिल जाती हैं, और जिनके ऊपर चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है, बिना किसी ट्रायल के पिछले 5.5 साल से जेल के अंदर बंद है। और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि साहब इनको जमानत नहीं देंगे, और 1 साल तक आप जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकते। मैं उमर खालिद और शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। तो आखिर ये देश के अंदर दो कानून क्यों हैं? तो ये काफी सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम वो चीज लेके आते हैं, कुछ ऐसी अनस्क्रिप्टेड वो सारी चीजें लेके आते हैं जो आपको बाकी के किसी चैनल के अंदर नहीं मिलेंगे। हम उस पे बात करते हैं। आप भी खुला मंच है, आप नीचे शेयर करें, आप कमेंट कीजिए, कमेंट के जवाब देंगे।